मूवी की शुरुआत में हमें फ्यूचर यानी काफी आगे का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर हर चीज काफी एडवांस यानी मॉडर्न है। हमें एक सैंड्रा नाम की लड़की दिखाई गई जो अपने 2 साल के बेटे के साथ अपनी एडवांस गाड़ी में सफर कर रही है। सैंड्रा को यह गाड़ी उसके हस्बैंड ने गिफ्ट दी थी। अब वो अपने बेटे के साथ अपनी मदर इन लॉ के घर पर जा रही थी, यानी अपने हस्बैंड की मॉम के घर। अब सैंड्रा इस गाड़ी के फीचर्स को चेक करने लगती है, मतलब कि इसमें क्या क्या है, कौन कौन से फंक्शंस हैं। उसे पता चलता है कि इसका एआई सिस्टम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस है। वो देखती है कि मुझसे पहले इस गाड़ी में मेरे हस्बैंड ने सफर किया था, जहां वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक होटल गया था। उनके साथ एक लड़की भी थी। ये देखकर सैंड्रा को काफी अजीब लगा। उसे अपने हस्बैंड पर डाउट होने लगता है और फिर तभी उसके पास उसके हस्बैंड की वीडियो कॉल आ जाती है, जो उसे बताने लगा था कि इस गाड़ी की एक एप्लीकेशन है जिसका नाम मोनोलिथ है। मैंने उसे तुम्हारे फोन में डाउनलोड कर दिया गया है। वो इस गाड़ी की मेन एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड है, इसलिए अब तुम अपने फोन से भी इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकती हो। सैंड्रा को पता चला कि मेरा हस्बैंड एक होटल में है, जहां तभी कोई उसके होटल के कमरे का दरवाजा नॉक करता है। तब उसका हस्बैंड फोन काट कर दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है और अब यहाँ सैंड्रा का शक पूरे यकीन में बदल गया था कि यानी कि सच में मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे रहा है और वो किसी और के साथ रिश्ते बना चुका है। रास्ते में सैंड्रा एक स्टोर रूम में रुकती है कुछ सामान खरीदने के लिए। वो अपने बेटे के साथ स्टोर के अंदर गई, तभी वो देखती है कि बाहर एक आदमी उसकी गाड़ी के अंदर झांक रहा है, पर क्योंकि वो अपने फोन से अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकती थी, इसलिए उसने जल्दी से फोन लिया। वो यहाँ पर गाड़ी का वॉल्ट मोड ऑन कर देती है, जिससे गाड़ी के अंदर अब कोई भी चीज नहीं जा सकती थी, यानी कि गाड़ी अब पूरी तरह लॉक्ड होकर एक बंकर जैसी बन गई। फिर सैंड्रा वहां पर सामान खरीदने लगती है। वो देखती है कि मेरा बेटा यहाँ पर है ही नहीं। इस बात से वो काफी डर गई, हर तरफ अपने बेटे को ढूंढने लगी, क्योंकि उसके बेटे को अस्थमा था, जिसे दमा भी कहते हैं, जो सांस की बीमारी होती है। और अब जब वो बाहर गई तो देखती है कुछ लड़कियां उसके बच्चे के साथ खेल रही हैं। अपने बेटे को देखकर उसकी जान में जान आई, लेकिन लड़कियों पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो जल्दी से अपने बच्चे को उठाती है और लड़कियों को उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिस बात से लड़कियों को गुस्सा आ गया था। वो सैंड्रा की तरफ बढ़ने लगती हैं, तब वो जल्दी से अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी का बंकर वाला वॉल्ट मोड ऑन कर देती है। फिर कुछ ही देर के बाद यहां से अपनी बेटी को लेकर वो चली जाती है। फिर तभी सैंड्रा अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है। उसके दोस्त ने बताया कि इस वक्त मैं होटल के कमरे में हूं, यहां पर मैं अपने दोस्त के साथ हूं जिसे मैं पसंद करती हूं। सैंड्रा यहां पर समझ जाती है कि हो ना हो मेरी दोस्त मेरे हस्बैंड के साथ ही है, इन दोनों का ही आपस में चक्कर चल रहा है। सैंड्रा को तभी महसूस हुआ कि मेरे दोस्त के पास कोई बैठा हुआ है, इसलिए वो अपने दोस्त को काफी कहती है कि जो तुम्हारा दोस्त है जिसे तुम पसंद करती हो, उसकी शक्ल मुझे भी दिखाओ। लेकिन उसकी दोस्त ये सुनकर काफी हैरान हो गई थी। उसको उसका चेहरा नहीं दिखाती और फोन कट कर देती है, जिस बात से सैंड्रा को बहुत गुस्सा आया। यहाँ वो पूरी तरह से उसका शक यकीन में बदल गया। उस बेचारे की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। कुछ ही देर में वो मदर इन लॉ के घर भी पहुंच गई, लेकिन अब वो डिसाइड करती है कि मैं घर में जाने की बजाय उस होटल में जाऊंगी जहां पर मेरा हस्बैंड और मेरे दोस्त हैं, ताकि ये उन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। और अब वो अपनी गाड़ी की फुल स्पीड के साथ उस तरफ दौड़ाने लगती है। गाड़ी का एआई सिस्टम उसे बताता है कि आगे एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए हमें दूसरे रोड से जाना चाहिए। पर क्योंकि सैंड्रा को जल्दी से जल्दी होटल पहुंचना था, इसलिए वो एआई को कहती है कि मुझे सबसे छोटा रास्ता बताओ। एआई जब उसे शॉर्टकट बताता है तो वो उसे छोटे रास्ते पर अपनी गाड़ी को लेकर निकल जाती है। काफी स्पीड से वो गाड़ी चला रही थी, क्योंकि ये जगह एक रेगिस्तानी इलाका था। चारों तरफ बहुत अंधेरा था, इसलिए उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। और अब सैंड्रा जो बहुत ज्यादा टेंशन में थी, वो गाड़ी के अंदर सिगरेट भी जला लेती है। सिगरेट के धुएं से एआई को लगने लगा था जिससे गाड़ी में आग लग गई है, इसलिए वो गाड़ी के इमरजेंसी मोड को ऑन कर देता है। हालांकि सैंड्रा ने एआई को कहा कि मैंने सिर्फ सिगरेट जलाई है, यहां पर कोई आग वाग नहीं लगी, लेकिन एआई उसकी बात को समझता ही नहीं। इसलिए सैंड्रा पूरी गाड़ी के सिस्टम को मैनुअल कर देती है, यानी गाड़ी के कंट्रोल को वो अपने हाथों में ले लेती है, यानी कि अब वो इसे अपनी मर्जी से चलाने वाली थी। तभी सैंड्रा का बेटा भी खांसने लगा, क्योंकि उसे अस्थमा था, तो धुएं को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए सैंड्रा अपनी सिगरेट को गाड़ी से बाहर फेंक देती है। और क्योंकि उसका बच्चा रो रहा था, इसलिए वो अपना मोबाइल उसे दे देती है। तभी अचानक से गाड़ी से कुछ आकर टकरा जाता है, जिससे गाड़ी रुक गई। यह पता चला कि ये गाड़ी इतनी मजबूत है कि अगर इसे पहाड़ के ऊपर से भी गिरा दिया जाए तो इसे कुछ नहीं होगा। पर अब यहाँ पर हालांकि सैंड्रा को गाड़ी से उतरना तो नहीं चाहिए था, लेकिन वो फिर भी उतर कर बाहर आई, यह देखने के लिए कि आखिर गाड़ी के आगे क्या आया, जो अब गाड़ी के नीचे दबा हुआ है। वो गाड़ी से बाहर इसलिए आई थी क्योंकि गाड़ी का पूरा सिस्टम अब मैनुअल था। वो देखती है कि उसकी गाड़ी के नीचे
एक हिरन है। अब उसका बेटा जो गाड़ी के अंदर ही बैठा था वो सेंड्रा के मोबाइल में मोनोलिथ ऐप को ओपन कर देता है और गलती से उस बंकर वाले वॉल्ट मोड को ऑन कर देता है, जिससे गाड़ी एक बार फिर से पूरी तरह बंद हो जाती है, लॉक्ड हो जाती है। और ये बहुत बड़ी मुसीबत की बात थी, क्योंकि इसका मतलब यह था कि अब कोई ना गाड़ी से बाहर जा सकता है और ना ही बाहर से कोई गाड़ी के अंदर जा सकता है। ये देखकर सेंड्रा काफी घबरा गई, जल्दी से गाड़ी के वो पास आती है और अपने बेटे को देखने लगती है जो अभी ठीक था। वो सोचने लगती है कि अब मैं गाड़ी का दरवाजा कैसे खोलूं। वो पेड़ की टहनी से हाथों से भी उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सेंड्रा देखती है मेरे बेटे ने अभी भी उस एप्लीकेशन को ही खोला हुआ है। सेंड्रा हड़बड़ाते हुए अपने बच्चे को यह समझाने की कोशिश करती है कि वो वोल्ट मोड को ऑफ कर दे, लेकिन जाहिर है वो बच्चा सिर्फ 2 साल का था, तो इन बातों को समझाना उसके लिए नामुमकिन था। जी हां, तभी अचानक उसकी बेटे के हाथ से मोबाइल छोड़कर नीचे गिर जाता है और अब वो फोन भी नहीं उठा सकता क्योंकि उसके सीट बेल्ट लगी हुई है और अब बच्चा अपनी सीट बेल्ट को भी नहीं खोल सकता था। बाहर सेंड्रा बहुत परेशान हो जाती है। वो एक पत्थर उठाकर गाड़ी का शीशा तोड़ने की भी कोशिश करती है, पर जाहिर है ये दुनिया की सबसे मजबूत और महफूज गाड़ी थी, तो इसके शीशों को तोड़ना तो नामुमकिन था। सेंड्रा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे याद आया कि मैंने पीछे एक पावर हाउस देखा था, इसलिए जल्दी भागकर वहां जाती है मदद मांगने के लिए, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं होता। वहां पर एक फोन भी था जो उठाकर जल्दी से सेंड्रा मदद मंगवाने लगती है, पर पता चलता है कि ये फोन भी खराब है, इसलिए एक बार फिर वो गाड़ी की तरफ जाने लगी। पर उसे एहसास हुआ कि मेरे आसपास कोई जानवर है। वो काफी डर गई, जल्दी से भागी, गाड़ी के छत पर चढ़ जाती है। अब उसने चारों तरफ लाइट मार कर देखा तो सच में उसके पीछे एक जानवर पड़ा हुआ था, पर अब वो इतनी आसानी से उसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। वो गाड़ी के आसपास घूमने लगता है सेंड्रा को पकड़ने के लिए। ये देखकर सेंड्रा को एक आइडिया आया। वो एक कुल्हाड़ी लेकर गाड़ी पर जोर से देकर मारती है, जिससे गाड़ी का अलार्म सिस्टम बजने लगता है। उसकी तेज आवाज सुनकर वो जानवर वहां से भाग जाता है और ऐसे ही फिर रात गुजर गई। जैसे ही सुबह हुई सेंड्रा देखती है कि जहां पर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है वहां पर दूर दूर तक रेगिस्तान ही है, जिसका मतलब साफ था कि आसपास से इनको कोई मदद मिल ही नहीं सकती। तब उसे याद आया कि मैंने रास्ते में एक एयरपोर्ट का बोर्ड भी देखा था। वो सोचती है कि मुझे वहां से मदद मिल सकती है। उसे थोड़ी तसल्ली हुई ये सोचकर, लेकिन अब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, जबकि गाड़ी के अंदर उसके बेटे ने काफी मोटे कपड़े पहने हुए थे, जिस वजह से उसे काफी गर्मी लगने लगती है। बच्चा घबराहट से रो रहा होता है। अब सेंड्रा को कुछ समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, इन हालात में उसकी मदद वो कैसे करूं। उसे ख्याल आया कि वो अपनी जैकेट उतार कर ऊपर सनरूफ पर रख दे, क्योंकि ऊपर वाले शीशे से अंदर धूप आ रही थी और बच्चे को गर्म लग रही थी। अब सेंड्रा एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगती है। काफी घंटों तक चलने के बाद भी उसे कोई एयरपोर्ट का निशान नहीं दिखता। बेचारी वो बहुत ज्यादा थक जाती है और उसे काफी प्यास भी लग रही थी, जिस वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। लेकिन उसकी खुशकिस्मती उसे वहां पर एक नदी मिल जाती है। वहां जाकर सेंड्रा खूब पानी पीती है। गर्मी लगने की वजह से वो अपने ऊपर भी पानी डालती है, जिससे उसकी हालत अब कुछ बेहतर हो गई थी और एक बार वो फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाती है और थोड़ी ही देर के बाद वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है। लेकिन यहाँ अगर उसने देखा कि एयरपोर्ट तो बिल्कुल वीरान था, जहां पर कुछ टूटे फूटे खराब एरोप्लेन्स के अलावा कुछ भी नहीं था। वो प्लेन के अंदर गई, वहां का रेडियो उठाया ताकि इसके जरिए वो कोई मदद मंगवा सके, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि ये रेडियो भी खराब था। उसे यहाँ पर एक बोतल मिली जिसे लेकर वो प्लेन से नीचे उतर जाती है। उसने प्लेन के 2 टायर भी जला दिए, जिसके बाद वो आगे बढ़ गई। टायर उसने इसलिए जलाए ताकि वहां आग और धुआं देखकर कोई इनकी मदद करने के लिए इनकी तरफ आ जाए। सेंड्रा बोतल लेकर नदी तक आ गई, जहां से वो खूब पानी भरने लगती है और जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसकी जैकेट जो उसने सनरूफ के ऊपर डाली थी वो नीचे गिरी पड़ी है, जो देखकर वो डर गई। उसे अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो भागकर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। गाड़ी के पास आकर देखती है कि गर्मी की वजह से मेरा उसका बेटा बेहोश हो गया है, साथ ही उसकी हालत भी काफी खराब है। इसलिए वो अपने साथ लाया हुआ पानी गाड़ी के ऊपर डाल देती है ताकि टेम्परेचर थोड़ा कम हो सके। अब हालांकि गाड़ी का फैन चल रहा था, पर एसी ना चलने की वजह से उसके बच्चे को इतनी गर्मी लगी कि वो बेहोश हो गया। यहाँ सेंड्रा को एक आइडिया आया। वो गाड़ी के फ्रंट यानी सामने वाली साइड जहां वेंटिलेशन होती है वहां से हवा अंदर जाती है, वहां पर वो आग लगाकर धुआं पैदा करती है ताकि धुआं अंदर आए और गाड़ी अपनी खिड़कियों को खोल दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि इसका उल्टा यह होता है कि जब धुआं अंदर आता है तो गाड़ी का ऑटोमेटिक सिस्टम खिड़कियों को खोलने के बजाय उसको वेंटिलेशन को ही बंद कर देता है, जिससे थोड़ी बहुत हवा जो पहले अंदर जा रही थी वो भी जाना बंद हो जाती है, जिस वजह से सेंड्रा काफी दुखी होकर रोने लगती है। वो इतनी परेशान हो गई थी कि फौरन हथौड़ा लेकर गाड़ी पर हमला कर देती है। कई बार उसने हथौड़ी से गाड़ी पर मारा, लेकिन उस पर एक खरोच तक नहीं आई, जिससे यहाँ ये बात तो क्लियर हो गई थी इस गाड़ी को किसी भी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता। और अब सेंड्रा पूरी तरह से थक हार कर वहीं पर लेट जाती है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि कहानी में कुछ साल गुजर गए हैं
हैं, जहां सैंड्रा अपने हस्बैंड के साथ इसी जगह पर आती है क्योंकि उस गाड़ी वाले हादसे में उसकी बेटे की मौत हो गई थी, जिसके बाद सैंड्रा ने उसे यहीं पर दफना दिया था। उससे कहता है कि तुमने हमारे बच्चे को मारा है, तुमने ही उसे गाड़ी के अंदर बंद कर दिया था। जो सुनकर सैंड्रा काफी रोने लगती है और अचानक ही अब सैंड्रा की आंख खुल जाती है क्योंकि ये सब कुछ वो सिर्फ सपने में देख रही थी। उसे फौरन अपने बच्चे का ख्याल आया। गाड़ी के पास आकर वो देखती है कि मेरा बच्चा एक ही पोजीशन में बैठा हुआ है, वो जरा भी हरकत नहीं कर रहा, बिल्कुल जैसे पत्थर बनकर बैठा है। सैंड्रा की आंखों में दुख साफ नजर आ रहा था क्योंकि वो समझ गई थी कि अब मेरा बेटा सच में मर गया, वो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं रहा। अब वो दुखी होती हुई अपनी बच्ची को कहती है कि तुम तो सीधा जन्नत में जाओगी जबकि मैं नर्क में जाऊंगी। वो रो ही रही थी, लेकिन तभी अचानक वो देखती है कि मेरे बच्चे की उंगलियां हिल रही हैं, जिससे उसकी जान में जान आ गई कि शुक्र है मेरा बच्चा जिंदा है। अब वो जिंदा तो था लेकिन उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। सैंड्रा भी यहाँ अपने बच्चे को देख ही रही थी, तभी वो जानवर फिर से आ गया। वो उस पर हमला कर देता है। तब उसे बचाने के लिए एक बार फिर सैंड्रा गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म थी इसलिए वो जल्दी से उतरकर गाड़ी के नीचे आ जाती है। लेकिन यहाँ पर भी वो जानवर आकर उस पर हमला कर देता है। पर कुछ ही देर में सैंड्रा को इस बात का एहसास हुआ कि गाड़ी के नीचे जो हिरन फंसा हुआ है वो जानवर उसके लिए आया है, इसलिए वो हिरन को निकालकर जानवर के सामने फेंक देती है। और अब जैसे ही हिरन वहां से हटा, गाड़ी पीछे की तरफ खिसकने लगती है। ये देखकर सैंड्रा जल्दी से उठी, गाड़ी के पीछे आकर खड़ी हो गई, उसे रोक देती है। फिर उसने पत्थर का सहारा भी लगा दिया ताकि गाड़ी पीछे ना जाने पाए क्योंकि वहां पर खाई थी। और तभी सैंड्रा के दिमाग में एक आइडिया आया। वो सोचती है कि क्यों ना मैं गाड़ी के ऊपर से नीचे फेंकूं ताकि गाड़ी के एआई सिस्टम को यकीन हो जाएगा कि सच में एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए वो दरवाजे खोल देगा क्योंकि उसकी कंपनी से इस बारे में काफी सुना था। साथ ही उसे इस बात का भी यकीन था क्योंकि ये गाड़ी बहुत मजबूत है, तो गाड़ी को ऊपर से नीचे फेंकने के बाद भी उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। और अब सैंड्रा ऐसा ही करती है, पहले पत्थर को हटाती है, फिर गाड़ी को धकेलते हुए खाई में नीचे फेंक देती है। और अब जब गाड़ी हवा में हुई तो एआई सिस्टम को पता चल गया था कि गाड़ी हवा में है, जिसका मतलब कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इसलिए गाड़ी अपने मोशन सेंसर को ऑन कर देती है, जिससे होता यह है कि गाड़ी खुद ब खुद और बिल्कुल सीधी आकर ही जमीन पर लैंड होती है। आसपास बस धुआं उड़ रहा था। सैंड्रा जल्दी से नीचे आई। धुएं को देखकर वो काफी डर जाती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी के पास आई तो वो देखकर काफी हैरान हो गई कि गाड़ी इतनी महफूज तरीके से लैंड हुई है। और एक अच्छी बात, अब दरवाजा भी खुल गया था क्योंकि गाड़ी को डिजाइन इस तरह से किया गया था कि जब लगे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो ये दरवाजे अपने आप खुद ब खुद खोल लेगी, यानी कि दरवाजे अनलॉक्ड हो जाएंगे। और अब सैंड्रा अपने बेटे को गाड़ी से बाहर निकालती है। वो उसके सारे कपड़े उतार कर उसे छांव में लेकर बैठ जाती है ताकि उसे ठंडक महसूस हो, लेकिन अभी भी बच्चे की हालत काफी खराब थी। जबकि गाड़ी एक बार फिर से खुद को रिबूट कर देती है और अब जैसे गाड़ी रिबूट हुई वो चलने के लिए दोबारा तैयार थी। इसलिए सैंड्रा जल्दी से अपने बच्चे को लेकर गाड़ी में बैठ गई। वो गाड़ी के एक मोड को जैसे ऑफ करती है, गाड़ी के टायर ऊपर उठ जाते हैं। सैंड्रा के सामने कुछ चट्टानें थी जिन पर वो बिना डरे चलना शुरू कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि ये गाड़ी किसी भी रोड पर आसानी से चल सकती है। और अब सैंड्रा गाड़ी की स्पीड काफी तेज कर देती है। काफी मुश्किल चट्टानों को पार करने के बाद आखिर वो मेन रोड पर आ ही जाती है। यहाँ सीधा सैंड्रा अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर गई और कुछ ही देर में उसका बच्चा बिल्कुल ठीक यानी नॉर्मल हो जाता है। और इस तरह सैंड्रा ने अपने बच्चे की जान बचा ली, जिससे अब वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, यह सोचकर कि आखिर आज मैंने एक मां होने का फर्ज पूरा किया है। अपने बच्चे के लिए जो मैं कर सकती थी मैंने किया। सैंड्रा को अब तक ये बात भी कंफर्म हो गई थी कि सच में मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे रहा है और उसका ताल्लुक सच में मेरे दोस्त के साथ ही है। और अब वो ये फैसला करेगी कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है या फिर नहीं, या फिर ऐसे ही वो अपने बच्चे के साथ आगे की जिंदगी गुजारे। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।